हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज जो कैंडल है वो रेड में क्लोज की है निफ्टी की, और आज एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी में डाउन साइड मूव आया, लेकिन जो कल डाटा था उसी हिसाब से अपर साइड मूव आना चाहिए था। जो लास्ट थर्सडे का डाटा था सेम वही डाटा कल भी था, बट आज डाउन साइड मूव आया, लास्ट में रिकवरी आई है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये तो किसी को नहीं पता। ये जो जिसने ऐसा किया वही बता सकता है उसने ऐसा क्यों किया। बाकी डाटा सेम था कल का, और लास्ट ये जो मूव आया था आपका 15 तारीख को, तो जो 14 तारीख को जो डेटा बना था वही डेटा बना था कल भी सेम। लेकिन आज नीचे खड़ा आ गया, उस दिन ऊपर खड़ा आया था। आज शाम को जो कि रिकवर हुआ है थोड़ा सा, और मार्केट अभी ये जो आपका था सपोर्ट, इसको होल्ड कर रही है मार्केट। जो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बार यहाँ सपोर्ट ली कल। कल अगर आपका जो कि आज का जो डे हाई उसको अगर क्रॉस करेगी मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट अभी और भी ऊपर जा सकती है, और मतलब और भी ऊपर इन द सेंस कि मे बी नेक्स्ट वीक इसको भी ब्रेकआउट करके और मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि अभी हम मंथली एक्सपायरी में आ गए हैं। अब मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी, जिसमें थोड़ा वायलेंट मूव आते हैं काफ़ी ज़्यादा। मार्केट में काफ़ी सेलर भी आ गए हैं अगर इधर देखेंगे तो। मार्केट का पास है अभी सेलर इतने आ चुके हैं कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस गैप तक अभी आ सकती है। तो अब देखिए, पहले कल के हाई को निकाले, फिर ये जो है आपका इसको क्रॉस करे, फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। फिलहाल अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो भी थे आपके सेलर मार्केट में, उनको तो निकाल दिया है मोस्टली। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब डाउन खुली, जो भी बाइंग इधर बाहर थे उनको टारगेट किए, निकल उन लोगों को उनके एक्सेलेरेट हो गए, फिर साइडवेज हो गई थी। प्रीमियम आपके जो है कि कम हो गए थे, इसलिए मूव नहीं आया था। और जो है कि मैंने यहाँ पे कहीं कॉल सेल किया था, मैं तो सोचा साइडवेज ही रहेगी या ट्रेड ही नहीं करते, लेकिन जब ये रेट कंज्यूम बनी तो मुश्किल है क्या पता मूव आए। तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं कॉल सेल किया था और होल्ड किया था। मार्केट रिटेस्ट भी हुए तो लॉस दिखा था, बट फिर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया क्योंकि 500 के पास पहुँच गई थी। फिर मार्केट आपका साइडवेज थी और फिर और भी नीचे गई, बट मैं यहीं पे निकल गया था क्योंकि मुझको लगा मे भी अब यहाँ सपोर्ट ले, और वही हुआ कि शाम को रिकवर की है। तो जो भी लोग इधर सेल किए थे सबके एसल हिट हो गए, और सब लोग मतलब सभी पोजीशन में होगी, तो अभी यहाँ पे भी बायर होंगे। अब ऐसा मूव आया तो कोई स्ट्रॉन्ग बायर या मतलब ऑपरेटर भी हो सकता है ये। तो अगर जब तक अब इसके नीचे नहीं आए, नीचे का नहीं देखना है, और अगर इसके ऊपर गई मार्केट आपकी तो पहला टारगेट तो यही रहेगा आज का जो डे हाई क्रॉस की, तो फिर 800 और 800 के ऊपर गई तो फिर आपका देखते हैं। कल यहाँ तक तो आए 800 के ऊपर, फिर आपका यहाँ तक भी आ सकती है। और मार्केट को देख ही रहे हैं कल कैसे मूव की थी, यहाँ थी और सीधे यहाँ पहुँच गई। कोई इतने रेजिस्टेंस से कोई रेजिस्टेंस को जो कि फॉलो नहीं की, तो सेम वही है। मार्केट को जो मूव करना था तो ऐसे ही करती है। और मार्केट में ये भी हो सकता है कि सेलर आए, उनको मार्केट निकाली, फिर से सेलर आए, फिर से उनको भी निकाल दिए। तो अभी देखते हैं, कल भी ऐसे ही बनाई थी आज भी, तो कल क्या नीचे जाती है ऊपर जाती है, देखना पड़ेगा। जिधर का भी मूव आएगा कल एक साइडेड मूव हो सकता है मे बी कल, जो क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी रहेगी, तो वीकली कैंडल क्लोज कराएंगे तो उस हिसाब से नेक्स्ट मंथ की प्रिपरेशन रहेगी इन लोगों की। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, और मार्केट थोड़ा सेटल होने के बाद भी ट्रेड करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी तो अपने रेंज में है, जब हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 5400 के नीचे आता है तो बाइंग आ जाती है। सेम वही हुआ है इसमें, देखिए आज लो लगाया 54,576 का, तो इसके नीचे यहाँ पर औसत बाइंग आ जाती है, और 55,500 के ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है। मार्केट यही कर रहा है बैंक निफ्टी। और ये भी फाइनल आपका फाइनल वीक मतलब मंथ का जो लास्ट वीक है एक्सपायरी वीक, उसमें आ गया है। और आज इसकी कैंडल तो ग्रीन है, निफ्टी की ऑल्दो रेड है, बट इसकी कैंडल ग्रीन है, और ये ज़्यादा वीक भी नहीं था। आपको यहाँ पे ही कंसोलिडेट करा था, थोड़ा ब्रेक डाउन कंसोलिडेट करके फिर ऊपर, और 500 के नीचे भी नहीं गया। तो 500 यहाँ पे कोई होगा बायर, अच्छा बायर होगा जो नीचे नहीं जाओगे। तो 55,000 की वही ऊपर जाएगी, तो फिर पहला टारगेट हम यहाँ तक देखेंगे, इसको क्रॉस की तो फिर सीधे यहीं तक 340 तक आराम से आ जाएगी। और आपका विक्स भी देखिए, आज मार्केट जो कि नीचे जा रही है, बट विक्स पे आपका कूल हुआ था, विक्स नीचे नहीं गया। और अगर आप देखेंगे सुबह से ही रिलायंस डाउन था 1% से ज़्यादा, तो 1% से ज़्यादा ये जब भी एक बात मैंने डिस्कस की थी परसों
की वीडियो में कि मार्केट जो भी HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस, ये तीनों से जो भी मतलब 1% अगर ऊपर है तो मार्केट पूरे दिन ग्रीन ही रहेगी। जैसे HDFC बैंक है तो बैंक निफ्टी, और रिलायंस अगर 1% से ज़्यादा ग्रीन में है या रेड में है तो सिर्फ निफ्टी को, रेड में है तो नीचे रखेगा और ग्रीन में है तो ऊपर रखेगा। मोस्टली ऐसे ही होता है, तो इस चीज़ को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और जो है कि मार्केट में प्रीमियम कम हो गए थे 10 साढ़े 10 बजे तक, तो लग रहा था कि मूव नहीं आएगा। 60 रुपये से ऊपर रहते हैं तो अभी मूव आता है, 60 रुपये से ऊपर नहीं रहते तो मूव नहीं आता है। और आपका अगर हम FIs का डाटा देखो तो FIs अभी क्या पोजिशनली ये बियरिश होना शुरू हो चुके हैं। आज इन्होंने 17,000 करोड़ की सेलिंग की है फ्यूचर में। और अगर हम जो है कि इंडेक्स का इनका ऑप्शंस का देखेंगे तो ऑप्शंस में इन्होंने 1,13,000 कॉल शॉर्ट की है और 52,000 पुट शॉर्ट किया है। मोस्टली ये इनकी क्लोज हुई होगी पोजीशन। नेट नेट देखेंगे तो अभी इनके पास पुट ज़्यादा हो गया है और कॉल कम है, तो मतलब ये बियरिश है। फ्यूचर्स में भी बियरिश है और फिर ऑप्शंस के प्रीमियम में भी देखेंगे तो बियरिश है। और अभी अगर प्रोज का डाटा देखें तो प्रोज भी बियरिश ही है, इनके पास भी 6,000 है पोजीशन पुट, फ्यूचर शॉर्ट है 6,000। और ऑप्शंस का देखेंगे तो 1,46,000 आज इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, जो कि फ्यूचर पुट शॉर्ट कम किया है। पुट इनके पास 5,000 है, और अगर नेट नेट आज देखेंगे इनके पास जितना भी था कॉल पूरा बुक कर लिया। अब इनके पास कॉल शॉर्ट हो गया नेट नेट 10,000, और पुट शॉर्ट जो है कि आपका पुट शॉर्ट में पुट इनके पास बाइंग का है। और अगर रिटेल देखेंगे तो रिटेल में क्या किया है, आज उन्होंने 21,000 फ्यूचर लॉन्ग किया है। टोटल इनके पास 64,000 अभी फ्यूचर लॉन्ग हो गया। और अगर देखेंगे तो कॉल इन्होंने जो भी शॉर्ट किया था उसको बुक कर लिया आज, और मार्केट नीचे भी थी जहाँ की मे भी ये लास्ट में क्या है जब भी क्या। अब इनके पास देखेंगे तो पुट जो है कि 3 लाख के आसपास शॉर्ट है और कॉल 1.5 लाख, मतलब नीचे जाएगी तो इनका लॉस होगा, मतलब मार्केट नीचे ही जाएगी लग रहा। देखते हैं अभी कल क्या होता है। बाकी ADR देखें तो फ्लैट ही है। इन्फोसिस आपका, विप्रो 2% डाउन है, इन्फोसिस 1% के आसपास, ऐसे बैंक फ्लैट है, और आपका ये आधा % ज़्यादा है। बाकी कल आपकी वीकली कैंडल क्लोजिंग है तो ध्यान दीजिए, जिधर भी मूव आएगा हो सकता है एक साइड ही मूव आए, वन वे रहे और रिटर्न ना, जैसे मतलब ऐसे गया था और फिर ये पूरा रिटर्न हो गया था, तो ऐसा कुछ ना हो। वो भी देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।